कि अगर आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो और अमीर बनना चाहते हो तो इस दुनिया में उस इंसान से दोस्ती करो जो आपसे बेहतर हो, और उस इंसान के साथ रहिए जिसका बिहेवियर आपसे बेहतर हो, जो आपसे अच्छा हो। ये स्टेटमेंट है वॉरेन बफेट का, जो कि दुनिया में जब अमीरों की तुलना गणना की जाती है तो उसमें एक नाम आता है वॉरेन बफेट, जिनका नेटवर्थ लगभग 10,000 करोड़ यूएस डॉलर से ज्यादा है। और वो इंसान एक छोटे से कदम से शुरू करके कैसे यहाँ तक पहुंचा, दो चार पॉइंट में डिस्कस करना चाहूंगा उस पे, फिर हम लोग सर को सुनेंगे। उनका पहला सिद्धांत है एज इज जस्ट ए नंबर। आपका उम्र जो है कोई मायने नहीं रखती जिंदगी में, कहाँ कब कहाँ पे हैं। सवाल यह है कि आपको जाना कहाँ है, मायने ये रखता है। जब वो 13 साल के थे, अगर आपसे पूछा जाए आप 13 साल के थे तो क्या करते थे, 13 साल में सब खेलने में मस्ती में जिंदगी गुजार दिया करते थे। लेकिन वॉरेन बफेट जब 13 साल के थे तो पहला इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया था उन्होंने। अब जब वो 11 साल के थे तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था, और एक कंपनी थी सिटी सर्विसेज, उसके 3 शेयर खरीद लिए थे 11 साल की उम्र में। और उस शेयर की कीमत थी 38.05। और कुछ दिनों के बाद उस शेयर की कॉस्ट बढ़ गई 40 रुपया और इन्होंने बेच दिया। लेकिन बाद में कुछ देर के बाद पता चला उस शेयर की कॉस्ट हो गई 202 रुपया। तो उन्होंने जिंदगी में पहला ये सीखा कि धैर्य रखना बहुत जरूरी है। लाइफ में अगर बड़ा बिजनेस पाना है, बड़ा कुछ करना है, तो आपको लाइफ में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। और उसी 13 साल की उम्र में इन्होंने न्यूज़पेपर डिलीवरी शुरू कर दी, मैगजीन डिलीवरी शुरू कर दी। यानी कि उस समय ही एक जो कम उम्र है उसी में उन्होंने एक अपना बिजनेस माइंड सेट बना लिया कि मुझे बहुत बड़ा कुछ करना है जिंदगी। अगर आपको बहुत कुछ करना है तो अपना माइंड सेट चेंज कर लीजिए। कहते हैं यदि आप उन चीजों को खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है, तो बहुत जल्दी उन चीजों को बेचना पड़ जाएगा जिनकी आपकी जरूरत है। यानी कि लाइफ में अपने नीड्स पर खर्चा करें, वांट्स पर नहीं। कहते हैं ना, सिंप्लिसिटी इज द लाइफ। सिंपल लाइफ में सिंप्लिसिटी होना कितना जरूरी, लाइफ में कितना सिंपल थे वॉरेन बफेट। 50 साल पहले जो उन्होंने मकान खरीदा था, घर खरीदा, आज भी उसी में रह रहे हैं। वो काफी समय पहले तक इकोनॉमिक क्लास में ट्रेवल करते थे और ड्राइविंग खुद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार दो चीज मैं खुद ही कर सकता हूँ, उसके लिए क्या जरूरत है खर्चा करने की। और कोई भी सिक्योरिटी गार्ड लेके नहीं चलते। लाइफ में सिंपल रहना बहुत जरूरी है। हम लोग कहने का मतलब हम लोग को अनावश्यक चीजों पर खर्चा ना करें, जो आवश्यक है, जिसकी नीड्स है, हमको उस पर खर्चा करें। थर्ड है कैलकुलेटिव रिस्क। कैलकुलेटिव रिस्क नहीं बल्कि इन डेप्थ रिसर्च पर काम करना चाहिए। एक कहावत है ना कि अधजल गगरी छलकत जाए। जब आपका ये नॉलेज कम रहेगा तो आपके चांसेस ज्यादा हैं असफल होने। तो कभी भी रिस्क, कहते हैं ना, रिस्क लाइफ में तभी आती है जब हमको पूरी जानकारी नहीं होती है। हम कोई भी काम करें पूरी जानकारी लेकर करें। उनके एक गुरु थे, हालांकि उनके फादर ही इन्वेस्टमेंट के मास्टर थे, तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन अपने फादर की वजह से सफल नहीं हुए। उन्होंने एक बेंजामिन ग्राहम थे, उनसे लर्निंग सीखा। और सबसे बड़ी चीज उन्होंने बताया कि मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है उस पर आपको काम करना पड़ेगा। और आज सबसे बड़ा, आज दुनिया में देखेंगे अगर मार्केट ट्रेंड की बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग का स्कोप सबसे ज्यादा भविष्य में। हम लोग एक अच्छे रास्ते पर हैं, एक अच्छे पद पर हैं, जो कि आगे फ्यूचर को लेकर बहुत ही ब्राइट होने वाला सभी का फ्यूचर। फोर्थ है बड़ा काम करने से पहले बड़ी सोच रखने की जरूरत है, क्योंकि सोच ही बड़ी नहीं रहेगी तो आप बड़े काम कर ही नहीं सकते। जब वो 15 साल के थे तो एक सैलून के बाहर देखा उन्होंने, बाल काटने वाले लोग, बहुत सारे लोग आ जाते थे, भीड़ हो जाती थी। तो उन्होंने सोचा कि कुछ नया किया जाए। उन्होंने पिन बॉल खरीदा एक अपने फ्रेंड की मदद से, और वहां उस दुकान पे रख दिया पिन बॉल।
क्योंकि जो लोग आते थे वेटिंग में रहते तो उसमें इंगेज हो जाते थे वो, तो उनको पता ही नहीं चलता था कितना टाइम बीत गया। और कुछ ही समय के बाद उन्होंने 3 पिन बॉल ले लिया और एक बड़ा अंपायर एक छोटी सी सोच से खड़ा कर दिया। लेकिन वो सोच बड़ी थी, काम तो छोटा था लेकिन सोच बड़ी थी। तो कहीं भी किसी डायरेक्शन में आप सही कदम रखेंगे तो वो बड़ा ले जाएगी। बस एक ही चीज होना चाहिए, उद्देश्य आदमी का अच्छा होना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने जा रहा हूं और इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। 6 साल के थे तब जाके उन्होंने चिनगम बेचना शुरू कर दिया था। यानी कि स्टार्टिंग में ही हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखा करते थे अपने को। ऐसा नहीं कि उनके लाइफ में कभी रिजेक्शन नहीं आया, फेलियर नहीं हुआ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उनको रिजेक्ट कर दिया। तो उनके लाइफ में भी बहुत सारा चेंजेस आया, बहुत सारा फेलियर आया, लेकिन उनका एक माइंडसेट था कि बहुत बड़ा बनना है इंसान, और उस पर कभी उन्होंने शंका नहीं किया कि मैं बहुत बड़ा इंसान नहीं बन सकता। नेक्स्ट है, कामयाब इंसान होने के साथ इंसानियत बनाए रखिएगा लाइफ। आपने कितना पैसा कमाया ये महत्वपूर्ण नहीं है, उस पैसा का यूज कहाँ किया ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अपना जितनी वर्थ थी 85% बिल गेट्स का जो एनजीओ है उसमें डोनेट कर दिया, गेट्स फाउंडेशन में। और उन्होंने उस दिन कहा था कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा डिसीजन लिया हूं, क्योंकि आज जो पैसे मैं लगा रहा हूं उससे लाखों लोगों की जिंदगियां बदल रही है। तो ये मेरे लिए सबसे खुशी का मौका है। उन्होंने एक चीज और बोला था कि आज मेरी उम्र 90 साल प्लस हो गई है। अगर कोई भी इंसान अगर इस उम्र में आ गया है, 90 साल का हो गया, उसके बारे में लोग अच्छी चीजें नहीं कह रहे हैं, तो आप कितने भी पैसे वाले हैं, कुछ भी हो आपके पास, चाहे जितनी धन दौलत हो, आप अच्छे इंसान नहीं हो सकते। हम लोग अच्छे काम में हैं सर, सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है हमारे पास, तो हम लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं, करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। और पैसा तो सेकेंडरी इशू है इस सिस्टम में, और उनका नाम कहा जाता है मनी मैग्नेट। जहां भी वो जाते थे पैसा उनके पीछे पीछे आ जाता, तो उसका एक ही रीजन है कि वो एक अच्छे इंसान थे, लोगों की मदद किया करते थे। इसी के साथ थैंक यू सर, जय अर्चन, नमस्कार। कहते हैं ना कि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बनाने के लिए, वक्त सबको सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच मैं चाहूंगा हमारे बीच में ग्रेट लीडर